नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट शेयर करने वाला शिक्षक सस्पेंड। हनुमानगढ़ जिले में एक शिक्षक को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सैनिकों से जुड़ी पोस्ट शेयर करने पर निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक लेवल द्वितीय के पद पर कार्यरत अकबर खान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट को लाइक और शेयर किया था। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधि को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। जिला शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने 18 मई 2025 को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ यह आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार मामले की जांच चल रही है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। रणथंभौर में जल्द बनेगा रोपवे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर का अहम दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। श्री गणेश मेले से पूर्व रणथंभौर दुर्ग की क्षतिग्रस्त दीवार को सही करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को रोपवे को भी जल्द अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया। रविंद्र सिंह भाटी और प्रशासन के बीच बनी सहमति। महापड़ाव स्थगित। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला को हिरासत में लेने का मामला गर्मा गया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने महिला को हिरासत में लेने पर नाराजगी जताई, जिसे लेकर वह देर रात तक थाने का घेराव भी किया था। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों धरने पर बैठ रहे थे। करीब देर रात 1 बजे प्रशासन और शिव विधायक के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद उन्होंने थाने का घेराव स्थगित कर दिया। रिश्वत कांड मामले में गिरफ्तार बीएपी विधायक के बीजेपी ने लगवाए होर्डिंग्स। रिश्वत कांड मामले में गिरफ्तार भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक जय कृष्ण पटेल के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बांसवाड़ा कार्यालय द्वारा ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसमें लिखा है, रिश्वतखोर विधायक के खिलाफ जन आंदोलन। यह आंदोलन बांसवाड़ा स्थित कुशलबाग मैदान में आज 18 मई को होगा। इस होर्डिंग्स के फोटो को शेयर करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि बांसवाड़ा जिले के भाजपा नेता इतनी नीचता पर आ जाएंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेपर लीक मामले में जालोर के 5 शिक्षकों की चली गई नौकरी। पेपर लीक मामले में 5 आरोपी शिक्षकों की बर्खास्तगी हो गई। जालोर जिला शिक्षा अधिकारी डीओ प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। गंभीर आरोप और चलते हुए विभिन्न भर्ती प्रकरणों में वांछित होने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। डीओ मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि गणपत राम बिश्नोई का कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2020 पेपर लीक प्रकरण में संबंध होने के चलते 22 मार्च को निलंबित किया था। बिश्नोई को डीओ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश थे, लेकिन 1 मई तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। सीएम भजनलाल करेंगे अलवर का दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 मई को अलवर का दौरा करेंगे। वे सिलीसेट से 35 बोरिंगों में पानी लाने की 23.27 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मोती डुंगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस दौरे की तैयारियों को लेकर बहरोड विधायक कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। विधायक डॉ जसवंत यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा की। जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। राजस्थान के 2 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और पाली सांसद पीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। देश भर के 17 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्यक्तिगत और संसद की 2 स्थायी समितियों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन सांसदों का चयन कमेटी ने किया है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने की थी। कमेटी ने महाराष्ट्र के 7, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान के 2 और ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और असम के 1-1 सांसद का चयन किया है।
वन विभाग की गाइड और ड्राइवरों पर कार्रवाई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जिप्सी ड्राइवर और गाइडों के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग की ओर से 11 जिप्सी ड्राइवर और 8 गाइडों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसे लेकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया कि 3 अप्रैल को रवनीश कुमार एसीएफ सहायक वन संरक्षक ने 31 मार्च को रणथंभौर के जोन 2, 3 व 4 में शाम की पारी में सफारी वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिप्सी संख्या RJ 25 TAE 2167 के ड्राइवर वीरेंद्र व गाइड विवेक भार्गव राजबाग तालाब के किनारे वाली रोड पर व कदम पेड़ के पास अन्य केंद्र के टक्कर मारना और रोड छोड़कर वाहन चलाना पाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पाली में निकाली तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर पाली में रविवार सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में मंत्री अविनाश गहलोत और जोराराम कुमावत सहित कई भाजपा नेता और आमजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। तपती धूप भी रैली में शामिल लोगों का हौसला कम नहीं कर पा रही थी। हाथ में तिरंगा ध्वज लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए लोग पाली के शिवाजी सर्किल से रवाना हुए। तिरंगा रैली सूरजपोल चौराहा, अंबेडकर चौराहा, गांधी मूर्ति होते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, जहां शहीद स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के साथ पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक वाहन चालकों और गाइड को नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासन का एक्शन भी नजर आने लगा है। आदेश के तहत 11 वाहन चालकों व 8 गाइडों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही इन लोगों का प्रवेश आगामी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने आदेश जारी किए थे। नए आदेश के तहत पार्क भ्रमण के दौरान वाइल्ड लाइफ नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों और जिप्सी गाइडों पर कार्रवाई की जाएगी। रणथंभौर में नाइट सफारी का वीडियो किया शेयर। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों खासी सुर्खियों में है। यहाँ पहले बाघिन के शावकों के साथ इंसानों के खेलने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद एक युवक टाइगर के सामने रील बनाता हुआ दिखाई दिया था। अब रणथंभौर में नाइट सफारी का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। फिलहाल यह वीडियो भी खासी चर्चाओं में है। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कलयुग का देवता सूरजगढ़ झुंझुनू से। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की है। उन्होंने सीएम भजनलाल को कलयुग का देवता बताया है। विधायक ने कहा, आपने सीएम वो काम कर दिया है जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। दरअसल झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार को कुंभारम लिफ्ट नहर परियोजना का 1092 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। सिटी पैलेस का सभा निवास भी अब पर्यटक देख पाएंगे। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय ने जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित ऐतिहासिक सार्वजनिक हॉल सभा निवास को फिर से खोलने की घोषणा की है। व्यापक संरक्षण व जीर्णोद्धार के बाद यह वास्तुशिल्प स्थल, जो कभी शाही दरबार और औपचारिक स्वागत के लिए तैयार था, फिर से अपनी पूर्ण भव्यता के साथ आगंतुकों के लिए एग्जीबिशन के तौर पर खोल दिया गया है। RAS भर्ती 2023 और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू आज से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत साक्षात्कार का तृतीय चरण कल यानी 19 मई से 28 मई 2025 तक होगा। इसी प्रकार सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के अंतर्गत गृह विज्ञान विषय के पदों के लिए इंटरव्यू 19 मई से 4 जून 2025 तक होंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मारवाड़ जंक्शन के पास मालगाड़ी के वैगन में लगी आग। पाली में मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर रही एक मालगाड़ी के वैगन में आग लग गई। ग्रीपी थाने के कांस्टेबल की नजर पड़ी तो अधिकारियों को सूचित कर मालगाड़ी को रुकवाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया। घटना में वैगन में रखी कुछ केबल्स जल गई। मारवाड़ जंक्शन ग्रीपी थाना प्रभारी देवाराम देवासी ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे अजमेर से आबू रोड की तरफ एक मालगाड़ी
गाड़ी जा रही थी। उसके एक वैगन में आग लग रही थी, जिसे जीआरपी थाने के कांस्टेबल ओमाराम विश्नोई ने देखा तो उन्हें सूचना दी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला का सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी और लाखेरी में आयोजित आधार शक्ति संगम कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि समाज की दिशा बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच और कार्यशैली को विस्तार देना होगा। बिरला ने कहा कि सामाजिक सेवा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है, इसका लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में सार्थक बदलाव लाना होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निरंतर आत्ममंथन करने और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने का आग्रह किया। करौली में अवैध खनन पर कार्रवाई। करौली में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना लांगरा और जिला स्पेशल टीम ने महू परावण और कंचनपुरा अडेल खनन क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महू परावण क्षेत्र में की गई पहली कार्रवाई में एक आरोपी को मौके से पकड़ा गया। टीम ने ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीनें, जनरेटर, पत्थर काटने की मशीन और पानी का टैंकर जब्त किया। अवैध रूप से निकाले गए कई ब्लॉक पत्थर भी बरामद हुए। कंचनपुरा अडेल क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई के दौरान एक हाइड्रा मशीन ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया। यहां से 2 हाइड्रा मशीनें, एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन के साथ ब्लॉक पत्थर जब्त किए गए। नकली घी बेचने का आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। करौली में लॉट्स डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक किराना दुकानदार मनोज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम के पास स्थित अपनी दुकान मनोज इंटरप्राइजेस से यह नकली घी बेच रहा था। कंपनी के डिप्टी मैनेजर हेमंत जैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत में बताया गया कि आरोपी असली उत्पाद से 50 रुपए कम कीमत पर नकली घी बेच रहा था। पुलिस ने दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान लोटस घी के नाम से पैक 1 लीटर के 61 डिब्बे, 500 मिलीलीटर के 16 डिब्बे और 15 किलोग्राम के 2 पीपे बरामद किए। कुल 99 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। हनुमानगढ़ में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने सभी अस्पतालों को आपातकालीन तैयारियों के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में शुद्ध पेयजल, ORS और ड्रिप सेट सहित जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों के अनुसार लू और तापघात के लक्षणों में सिर में भारीपन, तेज सिर दर्द और अधिक प्यास लगना शामिल है। इसके अलावा शरीर में थकावट, चक्कर आना, शरीर का तापमान बढ़ना और पसीना बंद होना भी लक्षण है। मुंह का लाल होना, त्वचा का सूखना और बेहोशी की स्थिति भी हो सकती है। जालोर में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर लागू करने की मांग। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के GSS में रविवार को इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामकेश मीना के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। अतिशीघ्र इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर लागू करने की मांग को लेकर चर्चा की। एक निगम से दूसरे निगम में ट्रांसफर नहीं होने से परेशान कर्मचारियों ने इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीना नेतृत्व में रखी बैठक में बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने भाग लिया। बैठक में जसवंतपुरा उपखंड के इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। बालोतरा पुलिस ने 5000 का इनामी पकड़ा। बालोतरा जिले की समदड़ी पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। वांटेड 10 माह से फरारी काट रहा था। 198 ग्राम अफीम दूध तस्करी के मामले में वांटेड था। फिलहाल पुलिस आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। पाली में RCA और DCA विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की ओर से जिला क्रिकेट एसोसिएशन DCA पाली को जारी किए गए करीब 6 नोटिसों के जवाब में DCA के सचिव धर्मवीर शेखावत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि RCA कन्वीनर की ओर से DCA पाली से वर्ष 2005 से आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया, जबकि पाली में DCA का रजिस्ट्रेशन ही वर्ष 2008 में हुआ। ऐसे में वर्ष 2005 से जो सूचना मांगी गई वह किस आधार पर दी जा सकती है?
बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। बांसवाड़ा के बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। रिश्वत कांड में फंसे विधायक को लेकर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आरोप लगाया कि जयकृष्ण पटेल ने पीएम आवास योजना में भी फर्जी तरीके से फायदा उठाया है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 4 मई को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। तब से वह जेल में है। भाजपा इस मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुट गई है। मंत्री सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठे अलवर में 329 सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला 2012 से लटका हुआ है। रविवार को अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। मंत्री ने यूडीएच विभाग से समन्वय कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सफाई कर्मियों ने बताया कि 2012 में 329 सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। इसके कारण पुराने अभ्यर्थी दर दर भटकने को मजबूर हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने लाल कुआं और राजकोट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 18 मई 2025 से 29 जून 2025 तक कुल 7 ट्रिप में चलाई जाएगी। जयपुर से इस ट्रेन के जरिए गुजरात और उत्तराखंड के लिए सीधी सुविधा उपलब्ध होगी। जालोर में हीट वेव का अलर्ट। पारा 50 डिग्री पार। जिले में इन दिनों तेज गर्मी व उमस से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। पारा 40 डिग्री से पार होने के कारण दिन में लोगों को कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। उमस के चलते लोगों के बदन पसीने से तरबतर हो रहे हैं। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए हीट वेव की संभावना जताई है। बीकानेर से होगा 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर में देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे। दरअसल ये स्टेशन अमृत योजना के तहत चयनित वह स्टेशन है जिनका नवीनीकरण किया गया है। इसमें बीकानेर का देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री सुबह 12 बजे तक बीकानेर पहुंच जाएंगे। हालांकि उनका अधिकृत मिनट 2 मिनट कार्यक्रम अब तक सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में हो रहे इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। शर्मा ने देशनोक के करणी माता मंदिर में दर्शन किए। यहाँ भी प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए आएंगे। सरकारी जमीन पर कबाड़ की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। राजस्थान में भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना इलाके में सरकारी जमीन पर कबाड़ी की दुकान को लेकर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंके। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। इस पथराव के लाइव वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें लोग साफ तौर पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मछली मोहल्ला की सड़क पर पत्थर और कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के स्थिति नियंत्रित कर ली और करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। श्रीगंगानगर में बनेगा राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्रदेश का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है, जिसका रविवार को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री व हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर ने भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्काउट गाइड की सेवा भावना की सराहना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। मंत्री दिलावर का श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, जिलाध्यक्ष रिपुदमन सिंह गिल और साहिल यादव ने राजस्थानी पगड़ी व साफा पहनाकर स्वागत किया। जिला ऑर्गेनाइजर संदीप मांझू और मीनू रानी ने विधायक बिहानी व जिला प्रमुख कविता रेगर का अभिनंदन किया। जयपुर में आयोजित हुआ रंगरीत कला महोत्सव। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित रंगरीत कला महोत्सव में शानदार चित्र प्रदर्शनी का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने पारंपरिक लघु चित्रकला की खूबसूरती पेश की थी। उप मुख्यमंत्री ने कलाकारों की कला को दिल से सराहा और इसे भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना बताया।
रणथंभौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने जीप में बैठकर अपने परिवार के साथ बाघों को देखा और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफारी की तस्वीरें शेयर कर अपनी यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जंगल के राजा से मुलाकात। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।